हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो देखिए, हम जो 12th की केमिस्ट्री में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं भैया, उसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टी का जो आज सेकेंड लेक्चर होगा उसको हम आज आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उसमें आज हम आपको बताएंगे दूसरी पार्ट, ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की, ध्यान से समझिएगा, कार्बोक्सिलिक समूह या अम्ल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोक्साइड या एल्कोहल समूह की अभिक्रियाएं। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको पूरी केमिकल प्रॉपर्टी को मैंने डिवाइड कर दिया था कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी को आपको सही समझना है तो आप जानते हो कार्बोक्सिलिक समूह का जो जनरल फार्मूला होता है RCOOH होता है। तो कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप रिप्लेस होता है, कुछ होती है जिसमें कार्बोनिल होगा और कुछ होंगी जिसमें संपूर्ण कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जिसमें आपका केवल एल्किल ग्रुप होगा और फिर कुछ एरोमेटिक अभिक्रियाएं होंगी जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये सब आपकी रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक। तो वो सब चीजें आपकी इतने डिवाइडेशन में क्या था, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको अगर आप सही से समझना चाहते हो तो अब हम आपको बता रहे हैं कि इस कार्बोक्सिलिक समूह में यहाँ पे है क्या, ये OH, कौन सा समूह बता रहा हूँ, OH समूह की अभिक्रिया बता रहा हूँ। तो OH समूह जो हुआ करता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित जो OH समूह होता है वो एज लाइक बिहेवियर उसका कैसा होता है, एल्कोहल की तरह। किसकी तरह हुआ करता है उसका बिहेवियर, एल्कोहल की तरह उसका क्या हुआ करता है, बिहेवियर हुआ करता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, इसीलिए इसकी कुछ अभिक्रियाएं जैसे एल्कोहल दिया करते थे वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड दिया करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हुआ करता है, जो हाइड्रोक्सिल समूह हुआ करता है वो उपस्थित होता है, जिसके कारण इसकी कुछ अभिक्रियाएं जो हुआ करती हैं वो एल्कोहल की भांति होती हैं। तो आप ये यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस चीज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोक्सिल समूह एल्कोहल की भांति, इसकी भांति, एल्कोहल की भांति ही क्या, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ये जान लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो ये हाइड्रोक्साइड समूह होता है वह एल्कोहल की भांति ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जिसकी प्रमुख अभिक्रियाएं निम्न है, जिसकी प्रमुख अभिक्रियाएं क्या है, निम्न है। नंबर 1, ABC करके चलेंगे इसमें। नंबर 1, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। नंबर 1 क्या मैंने बताया, क्या, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अब आप अगर थोड़ा सा मेरी बात को समझते होंगे तो जा करके आप लोग क्या किया करो, एल्कोहल वाले चैप्टर में देख लो। एल्कोहल में PCl5 के साथ अभिक्रिया दिखाया हूं, PCl3 के साथ अभिक्रिया बताया हूं, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया बताया हूं, SOCl2 जिसको कहा किया करते हो। तो एकदम वैसे ही पूरा रिएक्शन है। अब देखिए हम कितना आपको एकदम डीप में ले जाकर के यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। तो डायरेक्ट आपको लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक अम्लों या अम्लों की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया PCl5 के साथ करने पर
PCl5 के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है? अम्ल क्लोराइड या अम्ल हैलाइड, अम्ल क्लोराइड PCl3 व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये जान लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अगर हम किसके साथ किया करते हैं? PCl5 के साथ करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है? अम्ल क्लोराइड। और क्या प्राप्त होता है? PCl3 और HCl क्या हुआ करता है? अम्ल प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन लिखता हूं, ध्यान दीजिए। जनरल रिएक्शन जो NCERT में केवल है बस RCOOH और प्लस हमने क्या ले लिया? PCl5। अब जब हमने इसके साथ अभिक्रिया किया तो ध्यान दीजिएगा यही केवल OH हटेगा, और किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। इस रिएक्शन की यही खूबी है कि इसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो क्लोरीन के द्वारा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। इन सभी अभिक्रियाओं में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है वह क्लोरीन द्वारा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। तो अब बताइए यहाँ क्या मिल जाएगा? RCOCl और प्लस PCl3 और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ध्यान दीजिए। तो ये आपका क्या है बताइए? इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको सब लोग जानते ही हो। ये क्या है? अम्ल हैलाइड है या अम्ल क्लोराइड। ये जनरल रिएक्शन है। अब अगर हम आपको चाहें तो यही जनरल रिएक्शन बता करके बस केवल क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। बाकी आप काम खुद कर सकते हो अगर इसी पे छोड़ दें तब। जनरल रिएक्शन केवल बताएं और इसी जनरल रिएक्शन को बता करके छोड़ दें। लेकिन आप एकदम अच्छी स्पीड करना चाहते हो, अगर आपको और बढ़िया से जाना, भाई देखिए जो अच्छी चीज़ें होती है उसमें थोड़ा रास्ता आपको लगता है, जो चीज़ें समझने लायक चीज़ें होती है उसमें टाइम भी लगता है, स्पेंड करना पड़ता है टाइम, तब आपको मिलती है सब चीज़ें, और मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको। अब इसे यहाँ पे मैंने क्या किया? एच रख दिया, तो HCOOH नाम आप लिख लोगे, प्लस PCl5 फार्मिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 से कीजिए तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बताओ? HCOCl और प्लस मिल जाएगा PCl3 और प्लस HCl। एक बार मैं पूरे एक रिएक्शन में इसको लिख दे रहा हूँ नाम आपको, उसके बाद आप लोग नाम अपने आप से लिखने का प्रयास करेंगे। इतने आप लोग अब छोटे नहीं हो गए हैं। ये क्या है भैया? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या है आपका? ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये क्या है आपका? फॉर्मिल क्लोराइड। क्या है आपकी? ये फॉर्मिल क्लोराइड। और ये PCl फास्फोरस ट्राइक्लोराइड वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऐसे ही अब आप और एक एग्जाम्पल लीजिए, और अब जैसे फार्मिक अम्ल ले लिए, इसके बाद आपका टारगेट क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। उसके बाद फिर क्या टारगेट होता है? बेंजोइक एसिड होता है। तो हर प्रकार की अभिक्रियाओं को आप लिख सकते हैं। इरेज कर दे रहा हूं यहां से। चलिए देखिए यहाँ पे CH3COOH, ये सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, ये फर्स्ट। अब CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, प्लस PCl5 चेंजेस। अब यहीं से OH हटेगा और यहां से Cl, तो ये हो जाएगा CH3COCl और प्लस PCl3 और प्लस HCl। ये जो है ये आपका क्या है? ये है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, और इसका नाम लिखे ही हो आप लोग। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एसिटिल क्लोराइड। एक बार देख लीजिए, अब ये तीनों स्टेप में यही बनने वाला है, इसका नाम याद रखिएगा। और ये क्या है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अगर एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से की जाती है तो आपको मिलता क्या है? एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये सब रिएक्शन को लिखने का आपका बता रहा हूं तरीका है। ऐसे ही अब तीसरा रिएक्शन, अब R का मान यहाँ क्या रख दीजिए? C6H5 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा C6H5COOH। इच्छा है तो रिंग बना करके लेके आइए। ये क्या है भैया? ये है बेंजोइक एसिड। क्या है आपका? ये बेंजोइक एसिड और प्लस
PCl5। अब यहाँ से फिर वही OH हटेगा और Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पे C6H5COCl और प्लस PCl3 और प्लस ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो ये बना इसका नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड बन रहा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका बेंजोइल क्लोराइड। तो यही इस रिएक्शन की क्या है तरीका है, तीनों इसलिए मैंने बता दिया कि आप तीनों क्या कीजिए जान लीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एस्टिक फार्मिक अम्ल की अपक्रिया PCl5 से किया तो फार्मिल क्लोराइड बना, एस्टिक अम्ल की अपक्रिया PCl5 से किया तो एस्टिल क्लोराइड बना, बेंजोइक अम्ल की अपक्रिया किया तो आपको क्या प्राप्त होता है बेंजोइल क्लोराइड प्राप्त हुआ करता है। तो इस तरीके से क्या हुआ करता है आपका ये टोटल क्या हो गया तीनों मैंने बता दिया। अब ऐसे जितने भी रिएक्शन लिखेंगे हम, एनसीईआरटी ने क्या किया है केवल मेन जनरल रिएक्शन लिख के छोड़ दिया है बस, बाकी आप खुद कर सकते हो और आप जनरल रिएक्शन लिख दो तब भी आपका सही माना जाता है, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन अगर करना है तो आपको इस तरीके से एग्जाम्पल मिलेगा। चलिए दूसरा इसमें बी नंबर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया। तो अगर आप कहो तो मैं डायरेक्ट एकदम रिएक्टेंट लिख दूं कि आपको मिलता क्या है अम्ल क्लोराइड और फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या प्राप्त होता है रिएक्टेंट में अम्ल क्लोराइड जैसे इसमें मिला था एवं फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल क्लोराइड एवं फास्फोरस अम्ल क्या होता है आपको प्राप्त होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए और ध्यान दिया करो इन अभिक्रियाओं में, इस अभिक्रिया में चाहे इसके ऊपर वाले चाहे इसमें हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है आपका, हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है वह क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या, एक क्लोरीन तरफ से दिखाइएगा, क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। अब आपको देखिए यहां पे क्या मैंने बताया कि कोई भी अम्ल क्लोराइड होगा इसमें क्या प्राप्त होगा और फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में जो ध्यान देने वाली बात है कि जो हाइड्रोक्साइड समूह होता है वो क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या हो जाता है विस्थापित हो जाता है। ये सबसे बड़ी चीज क्या होती है इस रिएक्शन की हिम्मत होती है। चलिए रिएक्शन लिखिए RCOOH प्लस PCl3। अब आपको मिलेगा क्या बताइए, आपको मिलेगा यहां से OH हटेगा तो RCOCl एस्टिल क्लोराइड या अम्ल हैलाइड क्लोराइड, और अगला चीज मिलता है H3PO3 फास्फोरस अम्ल। अब यहां 3 क्लोरीन है इसलिए यहां 3 करिए और यहां पे भी 3 कर दीजिए। अब देखिए 3 पूरा बैलेंस होगा मेरे हिसाब से, 3 एल्किल ग्रुप 3 एल्किल ग्रुप। तो ये जो है इसी का नाम क्या है अम्ल क्लोराइड। क्या नाम है इसका अम्ल क्लोराइड। तो अगर हम एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया PCl3 से या PCl के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्या करते हैं तो अम्ल क्लोराइड, और ये जो है ये आपको क्या प्राप्त हुआ करता है फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। चलिए यहां से OH हटेगा इसका Cl इधर आएगा तो ये RCOCl हो जाएगा और यहां से H3 और PO3 बन जाएगा। तो ये तो रहा जनरल रिएक्शन। अब अगर आप कहें तो यहीं पर ही हम इस रिएक्शन को क्या कर दें क्लोज कर दें, यहीं बस केवल। अब अगर इस रिएक्शन को यहीं पे क्लोज करना चाहे तो ठीक ठाक है, नहीं तो अब आप
देखिए क्या होगा। अब आप एग्जाम्पल्स लीजिए, इसका एग्जाम्पल्स लेंगे तो क्या होगा, 3R के स्थान पर क्या रखोगे, COOH और प्लस PCl3। ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड। अब नाम तो लिख ही लोगे ना यार भाई। अब यहाँ H है तो वही H रख दीजिएगा, 3HCOCl और प्लस EH3PO3। इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिल क्लोराइड। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। और उसके बाद फिर क्या होगा भैया, अगला कंपाउंड एसिटिक एसिड लीजिए, 3CH3COOH और प्लस PCl3 लीजिए आगे। तो अब यहां पे क्या होगा, OH हटेगा इसका। जब OH हटेगा तो यहां बचा क्या, 3CH3COCl, एकदम वही जो उसमें सब बना था वही भी बनेगा। PCl5 में भी, PCl3 में भी वही मेन कंपाउंड और SOCl2 में भी वही मेन कंपाउंड और प्लस EH3PO3। इसका नाम क्या होगा जानते हो, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, एसिटिल क्लोराइड। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जब करते हो तो अम्ल क्लोराइड एवं फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में जो हुआ करता है, आपका हाइड्रोक्साइड समूह जो होता है वो क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। और जैसे ये आपके सामने ये क्या है, ये रिएक्शन है। अब आपको ये देख लीजिएगा, यहाँ से वो छटा है क्लोरीन के द्वारा। आपने यहाँ पे R का मान H रखा तो फार्मिक अम्ल बना, यहाँ फार्मिल क्लोराइड बना। R का मान CH3 रखा तो यहाँ CH3COCl एसिटिल क्लोराइड बना। अब अगर आप R का मान बेंजीन रिंग रखना चाहते हो तो वो भी रख लीजिए ऊपर। एकदम सब ट्रिक पे है, और जो बच्चे ट्रिक हमारी समझ पा रहे हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं, जान लीजिएगा। चलिए अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ R के स्थान पे C6H5 रखिए, या ऐसे ले लीजिए, ये आपकी प्यारी सी खूबसूरत COOH बेंजोइक एसिड है और प्लस PCl3 हो गया आपका। ये यहाँ से OH हटेगा, यहाँ Cl जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये बेंजीन रिंग और ये COCl प्लस H3PO3 और इसके कितने मालिक्यूल, 3, और यहाँ पे भी कितने, 3। बैलेंस ही आप चेक कर लिया करो। और इसका नाम क्या होगा जानते हो, बेंजो, हिंदी लिख देता हूँ, बेंजोइल क्लोराइड है। क्या है इसका नाम, बेंजोइल क्लोराइड। तो फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम PCl3 से किया करते हैं तो बेंजोइल क्लोराइड प्राप्त होता है, और ये तो नाम सबका बनता था फास्फोरस अम्ल होता है। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा आपका क्या है, थायोनिल क्लोराइड के साथ, इसके साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये सब एल्कोहल जैसी अभिक्रिया है। अगर भूख होगी तो आप मिलान कीजिएगा कैसे वहां पर रिएक्शन है और हम कैसे बता रहे हैं आपको, तब आपको पता लग जाएगा कि टीचर का मतलब क्या हुआ करता है और उनकी आवश्यकता क्यों होती है। ये भी चीज आप ध्यान दिया करो। तीसरी चीज, तीसरा रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अगर हम थायोनिल क्लोराइड से किया करते हैं तो आपको अम्ल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अम्ल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विल विद थायोनिल क्लोराइड टू गिव अम्ल हैलाइड या अम्ल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां भैया लैंग्वेज लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक अम्लों
की अभिक्रिया SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। लैंग्वेज इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको पूरी एकदम कंप्लीट नोट्स मिले, आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, एकदम पूरी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, बस इतना जान लीजिएगा। और बस केवल एक ही आप लोगों से ये चाहते हैं कि आप लोग नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिए और कमेंट और लाइक किया करिए, ये सबसे बड़ी चीज। अब इसके बाद क्या होता है, सल्फाइड के साथ करने पर क्या मिलता है, अम्ल क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, अम्ल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। यही है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अगर हम सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो आपको अम्ल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन लीजिए, RCOOH प्लस यहां हो जाएगा SOCl2। अब क्या होगा, यहां से देखिए R, अब इसमें से फिर OH हटेगा, क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूं हाइड्रोक्सिल समूह के कारण अभिक्रियाएं हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह ही केवल कार्बोक्सिलिक ग्रुप का विस्थापित होगा। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ RCOCl और प्लस कौन सी गैस बाहर होगी, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक दो को 2 ऑक्सीजन है, 2 एक 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 1 3 बराबर, एकदम बराबर। ये हो गया आपका जनरल रिएक्शन। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थायोनिल क्लोराइड, ये क्या है, अम्ल क्लोराइड। क्या है आपका ये अम्ल क्लोराइड, और ये क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप तो जानते ही हो नाम क्या इसका, लिखें। ओके, फिर एग्जाम्पल्स तो आपको मिलते रहेंगे। एग्जाम्पल्स में जैसे आप यहाँ पे H फिर रखोगे एकदम बढ़िया सा, अगर कह दें छोड़ दें तो लिख भी सकते हैं काफी बच्चे, ऐसा नहीं है। इसीलिए एक तरीका बताता हूं कि आप उसी लाइन पे जाइए। प्लस यहां मिल जाएगा HCOCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम सबका लिख लोगे, फार्मिक एसिड, थायोनिल क्लोराइड, फार्मिल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बी जो है ये है CH3COOH। इनका नाम क्या है भैया, एसिटिक एसिड। क्या नाम है इनका, एसिटिक एसिड। प्लस SOCl2 चेंजेस CH3COCl और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला C6H5COOH, किसका फार्मूला है ये, बेंजोइक एसिड। प्लस SOCl2 और मिलेगा क्या यहाँ, C6H5COCl और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। क्या है आपका ये, बेंजोइल क्लोराइड। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, टोटल रिएक्शन हो गया। अगर आप फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करते हो तो फार्मिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अगर आप एसिटिक अम्ल से इसे
करते हो तो एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है, और अगर बेंजोइक एसिड से किया करते हो तो बेंजोइल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन भी आपका किसके कारण है? ड्यू टू एल्कोहल ग्रुप। किसके कारण है ये? ड्यू टू एल्कोहल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल समूह के कारण जो है ये कार्बोक्सिलिक की क्या है? अभिक्रियाएं हैं आपके लिए। और अब हम आपको लेके चलते हैं तीसरा रिएक्शन, अमोनिया के साथ क्रिया। रिएक्शन विथ अमोनिया। चलिए मिटा दो, मिटा दे रहा हूं। अमोनिया का फार्मूला सब लोग जानते हो। अमोनिया को हम लोग अश्रु गैस कहते हैं। तो जो अमोनिया हुआ करती है, अगर हम इससे क्रिया करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये सब एल्कोहल के कारण चल रहा है। तो पहला हुआ PCl5 के साथ, दूसरा PCl3 के साथ, तीसरा थायरोइड क्लोराइड के साथ। अब चौथा रिएक्शन अमोनिया के साथ क्रिया। रिएक्शन विथ अमोनिया। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया से करते हैं तो अमोनियम सॉल्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? या अमोनियम कार्बोक्सिलेट जो होता है वही आपको सॉल्ट प्राप्त होता है। और अगर उस अमोनियम कार्बोक्सिलेट को अगर हम उच्च ताप पर गर्म कर दिया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है? एमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एमाइड। इसीलिए ये एमाइड बनाने का क्या है? एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया क्या किया करते हैं, किसके साथ? अमोनिया के साथ करते हैं, तो अमोनियम कार्बोक्सिलेट एक साल्ट प्राप्त होता है। और अगर उसको हम गर्म कर देते हैं तो संगत जो आप लिए रहते हो उसी टाइप का आपको क्या मिल जाता है? आपको एमाइड प्राप्त हो जाता है। तो लैंग्वेज क्या बनेगी राजू? कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया NH3 या अमोनिया के साथ करने पर अमोनियम कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेट ये क्या है? एक प्रकार का सॉल्ट प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अगर हम अमोनिया के साथ किया करते हैं तो अमोनियम कार्बोक्सिलेट का क्या प्राप्त होता है? साल्ट प्राप्त होता है, जिसे उच्च ताप पर गर्म करने पर संगत एमाइड प्राप्त होता है। संगत क्या प्राप्त होता है? एमाइड प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अगर हम लोग क्या किया करते हैं? अमोनिया के साथ किया करते हैं, NH3 के साथ करते हैं, तो अमोनियम क्या हुआ करता है? कार्बोक्सिलेट आपको साल्ट प्राप्त होता है। और अगर हम इसी अमोनियम कार्बोक्सिलेट साल्ट को क्या करते हैं? उच्च ताप पर गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर पर इसे गर्म किया करते हैं, तो आपको संगत क्या प्राप्त होता है? एमाइड प्राप्त होता है। यही इतना आपको समझना है। अब चलिए हमारी बात को इसको समझिए सब लोग। अब जैसे रिएक्शन लिखूं RCOOH
प्लस NH3, ये है आपका। अब यहां पे क्या होगा भैया, मेरी बात समझिए, RCOOH और ये प्लस NH3, तो बनेगा क्या बताइए, RCOONH3 का क्या क्या हो जाएगा, यहाँ NH4, ये H इसके साथ चला जाता है क्योंकि इसके पास यहाँ से H हटेगा, ये H त्यागेगा, तो ये क्या होता है आपका लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है कि अल्कोहल के कारण है, अभी तो यहाँ से H किसके साथ जाकर के साल्ट बना रहा है, तो ये क्या है आपका अमोनियम, NH4 को क्या कहते हो, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, क्या कहते हैं इसको, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। और अगर आप इसको केवल हीट कर दीजिए, इसको अमोनियम कार्बोक्सिलेट जैसे ही हीट करते हो, यहां से देखिए RCO यहां से और NH2 बचता है, यहां से बाहर क्या होगा बताओ, इसमें से 2 हाइड्रोजन और इसमें से 1 ऑक्सीजन, H2O बाहर, माइनस H2O बाहर, यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर हो गया, इसमें से 1 ऑक्सीजन, तो बचा क्या, RCONH2, तो ये जो बना RCONH2, ये आपका क्या है, ये आपका है एमाइड, क्या है आपका ये एमाइड। तो यहां से अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ किया करते हैं, अमोनिया के साथ किया करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। और उस अमोनियम कार्बोक्सिलेट को अगर आप हीट कीजिए, तो अगर आप अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हीट किया करते हो, तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, वाटर प्राप्त होता है, और आपको क्या देखने को मिलता है, एमाइड देखने को मिलता है। अब आप देखिए एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के बिना तो दुनिया बेजान है, जान लीजिए। मान लीजिए हमने इसमें एसिटिक एसिड से लिया CH3 जो इंपॉर्टेंट है, OOH प्लस NH3, ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड, प्लस ये हो गया चेंजेस। अब क्या बचा, CH3COONH4, ये जान लीजिए। अब CH3COONH4 ये क्या है भैया, अमोनियम एसीटेट, और इसको आप लोग गर्म कीजिए, तो ये जब इसको आप गर्म कर दो तो CH3CONH2 में से वाटर बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या, CH3CONH2, और CH3CONH2 क्या है, ये आपका क्या है, एमाइड है, क्या है आपका ये एमाइड है। और एमाइड में भी कौन सा एमाइड है, इसका नाम है एसीटामाइड, कौन सा है ये, एसीटामाइड, ये तो ये बन गया। और अगर आप लेना चाहते हैं और एक एग्जाम्पल्स, अगर आप और एक एग्जाम्पल्स लेना चाहते हैं, तो ऊपर तो खाली है ही, कौन सा ले, बेंजोइक एसिड लीजिए, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ये बेंजीन रिंग हो गया, यहां COOH, ये आपका क्या है, बेंजोइक अम्ल, और प्लस अमोनिया से अपक्रिया कराइए इसकी NH3 के साथ, तो ये आपका क्या मिल गया, CONH4, अमोनियम बेंजोएट, जैसे अमोनियम एसीटेट वैसे इसका नाम क्या होगा, अमोनियम बेंजोएट, यहीं से H जुड़ गया और ये जाकर के एक एडिशनल कंपाउंड बना, एक प्रकार का ये सॉल्ट है। और जब आप इसको हीट करोगे तो फिर वाटर बाहर हो जाएगा, यहां से H2 और यहां से O, तो बचा क्या आपका ये CONH2 और प्लस माइनस H2 बाहर हो गया, इसका नाम है बेंजेनामाइड। क्या नाम है इसका, बेंजेनामाइड। एकदम बढ़िया सा, एकदम ट्रिक पे बेस है रिएक्शन सारा, कि अगर आप क्या किया करते हो, अमोनिया से अपक्रिया करोगे तो आपको अमोनियम बेंजोएट करने मतलब कि अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनता है, और अमोनियम कार्बोक्सिलेट को आप हीट करिए तो एमाइड बन जाएगा, आपका वाटर बाहर हो जाएगा।
अब जैसे एसिटिक अम्ल है, ये अमोनिया से अभिक्रिया किया तो अमोनियम एसीटेट बना और यहाँ से इसको गर्म कर दिया तो एसिटामाइड बन गया। अब तुमसे पूछा जाए एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बनाइए तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। और आगे भी जब आपको पढ़ाएंगे तो एक रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया में इसी की क्या की जाती है, एमाइड लिया जाता है, जान लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको बताएंगे हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। ये बेंजोइक एसिड है आपका, अगर इसको गर्म कीजिए तो अमोनियम बेंजोएट बनता है और अमोनियम बेंजोएट को आप लोग क्या कीजिए, फिर इसको हीट कर दीजिए तो बेंजेनामाइड और वाटर बाहर हो जाता है। अगला रिएक्शन सब एल्कोहल के कारण ये अपक्रियाएं चल रही हैं, जान लीजिएगा। जितना भी ये रिएक्शन मैं बता रहा हूँ ये सारा का सारा रिएक्शन जान लीजिए किसके कारण चल रहा है, ये सब किसके कारण चल रहा है, किसके कारण ये सब चल रहा है, एल्कोहल के कारण, ड्यू टू एल्कोहल ग्रुप। चौथा नंबर हो गया, पांचवा रिएक्शन एनहाइड्राइड का निर्माण। एकदम सीधा सीधा सा रिएक्शन है, इसमें कोई ज्यादा उदाहरण नहीं। कार्बोक्सिलिक जो अम्ल हुआ करते हैं, अगर उनकी अभिक्रिया हम क्या किया करते हैं, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 या P2O5 की उपस्थिति में। P2O5 क्या होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अगर हम क्या किया करते हैं, वो H2SO4 एवं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में किया करते हैं तो आपको मिलता क्या है जानते हो, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, दोनों अणुओं में से 2 मॉलिक्यूल इसमें लिए जाते हैं ज्यादा करके, और फिर क्या हो जाता है, कंपाउंड प्राप्त होता है एनहाइड्राइड। मैंने पहले ही बताया था कि एसिड के 2 अणुओं में से जब वाटर मॉलिक्यूल या एसिड में से जब वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड। एन माने कमी, हाइड्राइड माने वाटर की। तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज है उसको पहले समझ लीजिए, फिर रिएक्शन तो बता रहा हूं। कार्बोक्सिलिक अम्लों को H2SO4 एवं P2O5, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ये सब यहाँ पे निर्जली कारक का काम करते हैं, मतलब वाटर को ये रिमूव करने का काम करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों को H2SO4 एवं P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पर, उपस्थिति में गर्म करने पर अम्ल एनहाइड्राइड, जिस अम्ल को गर्म करोगे उसी का एनहाइड्राइड बनता है, अम्ल एनहाइड्राइड एवं जल प्राप्त होता है। अम्ल एनहाइड्राइड एवं जल प्राप्त होता है। अब देखिए अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जैसे बुक में है वैसे अगर आप लिखना चाहो, देखो ये CH3 ये एसिटिक एसिड, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये फिर O और ये H, CH3 C डबल OH, यही तो है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे इसको, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल OH, एनीवन्स कैसे भी आप इसको क्या कर सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो जो आपकी किताब में है अगर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम, जो बुकों में है आपके यहाँ, तो अब ऐसे लिखा गया है और फिर दूसरा वाला उलट के लेके आया गया, एक सेकेंड मॉलिक्यूल है ना उसका, तो C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और फिर ये क्या लिखा गया है O और फिर ये H और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल ये है और एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल ये है, CH3 C डबल OH, CH3 C डबल OH। तो ये क्या है, ऐसे होता है, एनहाइड्राइड निकलता है। एसिटिक अम्ल के 2 अणु, ओके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब समझ में आया सबको। तो अब होगा क्या, हमारी बात को समझिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, सबसे पहली चीज कि इसमें हाइड्रोक्सिल समूह के कारण आपको अपक्रिया दिखाना है
तो यहीं से आप पकड़ लीजिए OH और इसमें से क्या पकड़ लीजिए H। देख लीजिए अब एक में हाइड्रोक्सिल समूह के कारण हो रहा है, तो इसका मतलब यही है हाइड्रोक्सिल समूह के कारण। अब ये दोनों तो H2 निकल गया और यहाँ दिखा दीजिए H2SO4 और यह क्या है आपका OR ये सब निर्जलीय कारक का काम करते हैं, पानी का बाहर करने का काम जैसे होता है सुखाने के लिए। तो यहां से देखिए ये OH और इसमें से H बाहर, अब CH3CO। तो अब ये दोनों किसके जुड़ेंगे, इस दोनों को लिंक जोड़ना है, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो इन दोनों के बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और फिर नीचे क्या बचा है, नीचे केवल बचा है O, तो यहाँ पे O हो गया। अब इसके बाद देखिए जब ये O बचा है तो इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, फिर ये डबल बॉन्ड और इधर क्या बचा CH3। देखो कितना कंट्रास्ट बन रहा है, और फिर बाहर क्या हो गया आपका प्लस H2। अब जो ये कंपाउंड बना है इसी कंपाउंड का नाम है, ये एसिटिक अम्ल था तो एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या होगा इसका नाम, एसिटिक एनहाइड्राइड। जिसका एसिड होता है उसी का एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो ये तरीका है, अगर आपकी बुकों में ऐसा नहीं तो आप कुछ नहीं करते तो आप इसको OR करके ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर इसका OH, फिर इसका H खींच लेते, फिर यहाँ पे फिर ये O बचता, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ऐसे भी लिख सकते थे। अब इसमें से देखिए OH पूरा ले लिए थे, इसमें से H, अब जो बचा था वो बचा क्या था आपका CH3 और फिर ये क्या बचा C डबल बॉन्ड O और ये बचा, फिर क्या बचा O, इन दोनों के बीच में O बचा ना, और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बचा CH3 और फिर बाहर क्या हो गया ये H2O। तो ये सब रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अपना अपना स्टाइल है। अगर अभी और कहोगे तो और लिख देंगे, और अगर लिखना चाहते हो तो एक आता और लिख दे रहा हूँ, सब वही है, जान लीजिएगा, जैसा चाहो वैसा रिएक्शन दोहराओ, जान लीजिएगा, बस केवल समझने वाली बात होती है बस। अब अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते थे CH3 C डबल OH, CH3 C डबल OH, एक में से OH ले लीजिए, एक में से H लीजिए, ऊपर वाले में से OH लीजिए, नीचे वाले में से H। ये देखिए अब आपको खुद दिख रहा होगा कि H2O बाहर हो गया, अब बचा क्या, दोनों देखो CH3CO CH3CO कॉमन है ना, यहाँ P2O5 लगाओ बढ़िया सा, तो ये हो गया CH3CO और ये नीचे क्या हो गया CH3CO, दोनों में कॉमन है ना, और बचा क्या है O, दोनों के बीच में O और प्लस H2O। तो ये भी तो क्या है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अपना अपना तरीका होता है, लिखने का फंडा होता है। ये भी एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये भी एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो ये तरीके हैं, आपको जान लीजिए। तो एनहाइड्राइड का निर्माण, आज से आपको समझ में आ गया होगा कि एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है। और इसीलिए जब एनहाइड्राइड का IUPAC नाम लिखा जाता है तो जिस एसिड का होता है वो एनहाइड्राइड, उसी एसिड का ही नाम IUPAC नेम लिखा जाता है, लेकिन लास्ट में उसमें जहां अम्ल लिखा जाता है उसी को एनहाइड्राइड लिख दिया जाता है। अब जैसे ये एसिटिक अम्ल है तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। लेकिन जब हम इस एसिटिक एनहाइड्राइड का IUPAC नाम लिखेंगे तो अब ये बना किससे है, एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो इसका लिखेंगे एथेनोइक, और जहां अम्ल लिखते थे वही क्या लिख देंगे, एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये डेरिवेटिव किसका है, अम्ल एसिटिक एसिड का है। तो IUPAC नेम में इसका एथेनोइक अम्ल होता, तो जब इसका लिखते हैं तो एथेनोइक लिख करके जो अम्ल के स्थान पे एनहाइड्राइड कर देते हैं, वैसे इसका IUPAC नेम आ जाता है। तो ये सब इसके क्या है, रिएक्शन है। तो बढ़िया तरीके से इन सबको आप लोग लिखिए और बढ़िया खुश रहिए, मस्त रहिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए सब लोग। तो ये आपका ये क्या हो गया इस तरीके से। और अगला रिएक्शन इसमें आया किया करता है एस्टरीकरण। क्या किया करता है, एस्टरीकरण आया किया करता है। अब उस रिएक्शन को आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में कभी क्या करेंगे उसको आगे बताने का प्रयास करेंगे। चलिए होमवर्क ले लीजिए आप तो बढ़िया से प्यारा सा खूबसूरत। तो होमवर्क नंबर 1, रुक जाइए। नंबर 1, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया का समीकरण लिखे।
दूसरा क्वेश्चन, क्रॉस का ईयर ऑफ क्रिया का समीकरण लिखिए। ये क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, फ्रेयान क्या है, इसका उपयोग बताइए। जहां तक अभी पढ़ाए हैं उसी में होमवर्क देते हैं, सेकेंड पेपर में जहां तक आपको पढ़ाए हुए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझें और बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास करें। फ्रेयान क्या है, इसका उपयोग बताइए। और अगला क्वेश्चन, हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन है, आदर्श विलयन क्या है? जो बच्चे पढ़े हैं वो बृहद इस क्वेश्चन का जवाब दे सब। आदर्श विलयन क्या है, उदाहरण दें, गिव एग्जाम्पल्स। तो ये चारों इक्वेशन आप बढ़िया सा लिखें, इसका होमवर्क है आपके लिए ये, और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप सेंड कर सकते हैं आंसर अगर आपको आता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।